हाय एवरीवन, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो हमने अपने डिटर्मिनेंट को स्टार्ट किया था और उसके डिफिनीशन तथा डिटर्मिनेंट कैसे किसी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं उसको हमने सीखा था। आज चलिए हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे और जो भी कंसेप्ट बचे रहेंगे उसको भी हम कवर करेंगे। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो भी हमारे क्वेश्चन दिए गए उनका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो यानी कि फर्स्ट में दिया गया है, हमें क्या दिया है फर्स्ट में, ये एक डिटर्मिनेंट दिए गए हैं जिसका एलिमेंट 2, 4, -5 और -1 है। तो इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो आप सीधे इनको ए मान लीजिए और यहाँ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा ही है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, निगेटिव का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इसमें करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे आप, उसके बाद से इसका करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -20। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, -2 ये +20 इक्वल टू ये कितना है, 18। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। उसी प्रकार से इसको आप देखेंगे तो इसको भी आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लीजिए, यहाँ लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इसका इसमें करेंगे और इधर करेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगाना है तो यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद से आप इसको माइनस को अंदर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यानी कि इसका डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी करते हैं, ये सेकंड का हमारा दूसरा है, ये सेकंड का पहला था। तो इसमें देखेंगे, इसमें देखिए आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। इससे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद से यहाँ क्या हो जाएगा, x + 1, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, x - 1, उसके बाद से ये हो जाएगा x + 1। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद से देखिए x + 1 दोनों में है, तो x + 1 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ लिख लें डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू x + 1, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। उसके बाद से क्या बचा, x स्क्वायर माइनस x + 1, उसके बाद से यहाँ माइनस है और ये बचा है, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आपको क्या मिलेगा, -x + 1, ये इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -x + 1 होगा। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, यहाँ x + 1 हो जाएगा और उसके बाद से ये देखिए -x से नहीं कटेगा नहीं, ये दोनों माइनस में है ना तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x + 2, ये इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने वाले जितने क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया था। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो वो कंसेप्ट क्या है, देखिए इसमें यहाँ पे मान लीजिए ये कोई हमें मैट्रिक्स दी गई हो जो इस प्रकार से हो, 1 2 0, यहाँ पे 4 दी गई है, ठीक। और एक कोई मैट्रिक्स हमें दी गई हो, इसको बी कर लीजिए, बी कोई हमें मैट्रिक्स दी गई हो इस प्रकार से, यहाँ 2 4 0 8। तो अब ये देखेंगे कि ए और बी में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, और जबकि इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिल रहा है। इसको सही से लिख लेते हैं, ये 16 मिल रहा है।
साला मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, रुक। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये हो जाएगा 1 2 0 4। यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। उसी प्रकार से इसका आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 4 0 8 और उसके बाद से ये 16 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब देखिए अगर बी को हमें ए के फॉर्म में लिखना रहे तो उसको हम कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर बी को हम लिखे हैं यहाँ से, अगर 2 इस मैट्रिक्स से आप 2 कॉमन लें इस पूरे मैट्रिक्स में से तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 2। उसके बाद से मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी यही मिल जाएगी। देख रहे हैं यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो आपको क्या मिलेगा 1 2 और ये 0 4 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने b का जब डिटर्मिनेंट निकाला है, b का जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो ये क्या है 16 आया है। तो यानी कि अगर इनका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो ये हमारा कितना आया है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आया है। ये हमारा कितना है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आया है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसको आप तोड़ेंगे तो ये 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है 4 है, तो ये 4 आया है। तो यही प्रॉपर्टी हमें सीखनी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दी गई हो और उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया गया हो, फिर उसके बाद से जिसमें स्केलर का मल्टीप्लाई किया गया हो उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो उस स्केलर को बाहर निकाल जब आता है डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो उस पे पावर कौन सा होता है जो इसका आर्डर होता है। इन जनरल अगर आप लिखना चाहें तो मान लीजिए ए कोई हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हो जिसका आर्डर हमारा क्या है n इंटू एन है, और बी कोई मैट्रिक्स दी गई है k इंटू ए, ये दी गई है। अगर हम b का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू ये क्या होगा, अब k को जब बाहर निकालेंगे तो इसका जो आर्डर रहेगा ये इस पे पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k पे n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई हमें मैट्रिक्स दी गई, कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हो किसी भी आर्डर की, यहाँ हमने n इंटू एन माना है, और b कोई मैट्रिक्स दिया गया हो जिसमें जो a वाली मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया हो, तो अगर हम इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो ये हमारा स्केलर जो होगा a वाली जो मैट्रिक्स का आर्डर होगा उस पर के पर वो पावर, मतलब इसका जो आर्डर होगा वो पावर चला जाएगा, यानी कि वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो अगर उसी प्रकार से इसको अगर फिर से आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी हमारा किसके इक्वल है, बी हमारा 2a के इक्वल है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 2 0 4। ठीक, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और यहाँ पे देखिए इसको जब बाहर निकालेंगे ये 2/2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख देते हैं ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे 2, उसके बाद से डिटर्मिनेंट ऑफ है जो कि कितना होगा 4 इंटू 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी प्रॉपर्टी, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इसका प्रयोग है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसके पहले हमने एक कंसेप्ट देखा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दी गई हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमें कोई इस प्रकार से दी गई हो A इक्वल टू AIJ जिसका आर्डर n इंटू n हो, और B कोई हमें मैट्रिक्स दी गई हो, B कोई मैट्रिक्स दी गई हो जिसमें स्केलर k का मल्टीप्लाई हो और वो मैट्रिक्स हमें हो। इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक और मैट्रिक्स हो जाएगा।
इस प्रकार से दी गई हो, तो अगर हमें बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और के पे पावर कौन सा आएगा, ये वाला, तो यहाँ एन हो जाएगा और उसके बाद से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ई। तो हमने इसके पहले ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब चलिए इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, a इक्वल टू 1 to 4 2, उसके बाद से देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको हमें प्रूव करना। तो चलिए कैसे प्रूव करते हैं उसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया है अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, शुद्ध क्या करना है उसको हम लिखते हैं 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम पहले अपने वाले प्रॉपर्टी जो हमने देखा है उससे पहले हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाला साइड हम लेकर चलेंगे और ये वाला हमको लाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ लेते हैं फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम चल रहे हैं। तो LHS हमारा क्या दिया है, 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a आप क्या लिख सकते हैं, इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पहले आप क्या करेंगे, पहले यहाँ क्या करेंगे, एक आर्डर चेक करेंगे। तो एक आर्डर हमें क्या है 2/2 है, तो हम इस 2 को बाहर निकालेंगे, इस 2 को आप बाहर निकालेंगे, यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर ए हमें कोई मैट्रिक्स दी गई हो AIJ जिसका आर्डर n इंटू n हो और B कोई हमें मैट्रिक्स K इंटू A दी गई हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B हमारा क्या होगा, K पे n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उसी के अनुसार से यहाँ पे देखिए B की जगह पे क्या दिया है 2a, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ B की जगह पे क्या दिया है 2a। तो यहाँ पे B की जगह पे क्या था K A, तो यहाँ पे क्या होगा K पे पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। उसी प्रकार से यहाँ K की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ से कंपेयर करें तो K की वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 पे 2 कर लिए आप, 2 पे 2 इंटू ये क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो एक तरीका और देखते हैं। तो चलिए पहले इसको हम मिटाते हैं। वैसे तो ये सबसे सिंपल आसान तरीका था, इसको आप समझ लेंगे तो सबसे अच्छा, बहुत आसानी तरह से आप कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप क्या कीजिए, ये दिया गया है तो इसको आप क्या कीजिए, इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2a निकाल लीजिए। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा 2, यहाँ क्या मिलेगा 4, यहाँ क्या मिलेगा 8 और यहाँ क्या मिलेगा 8, नहीं यहाँ 4 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अब इनका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 और ये हो जाएगा 8 4, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि आपको क्या मिलेगा 8 त्रिक 24 8 चौक 32, यहाँ से इसमें घटाएंगे तो यहाँ -24 मिल जाएगा। अब देखिए ये था हमने ये वाला साइड लेकर चला है जब, यानी कि ये LHS के लिए हमने लेकर
चला है। तो ये आया है। अब देखिए RHS के लिए हम देखेंगे, तो उसके पहले इनको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से RHS के लिए हम चलेंगे। RHS के लिए अगर हम चले हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ लिख लीजिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ करना क्या है भैया, आपको यहाँ 4 करना है, मल्टीप्लाई कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 2 4 2, 1 2 4 2 है ना, यस वही है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या मिल रहा है, 4। इसका मतलब उत्तर क्या मिल रहा है आपको, समझ रहे हैं आप लोग, उतना होशियार है। 2 करने में 2 और ये हो जाएगा 8। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यह -6 हो जाएगा और ये -24। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो आप चाहे पहले विधि से करिए, पहले विधि से करेंगे वो काफ़ी आपको इजी लगेगा, थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज़ है। तो आप प्रॉपर्टी अगर रिकॉल कर लेंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। या तो आप अगर जो प्रॉपर्टी सही से नहीं याद है तो आप सीधे कन्वेंशनल तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया है, इफ़ ए इक्वल टू ये दिया गया, कह रहे हैं देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको आप इस तरीके से तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, पहले ए में 3 का मल्टीप्लाई करें। अब जानते हैं कि इसी मैट्रिक्स में अगर स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सभी रो में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि रो में इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी इसमें भी। तो ये पूरा 3 से स्केल हो जाएगा ये, यानी 3 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ क्या करना है 27, इसका ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे दोनों बराबर होगा। तो हम पहले एक फर्स्ट विधि से इसको करते हैं, मेथड 1 से। मेथड 1 में हम फ्रॉम LHS से लेकर चलते हैं। LHS से आप चलेंगे तो LHS में हमें क्या दिया गया है, LHS में हमें दिया गया 3 इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पे 3। यहाँ देख रहे हैं इसका आर्डर क्या है, 3 इंटू 3 है। तो 3 पे 3 और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड हमारा बराबर होगा। LHS को हम लेकर चले, RHS आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा था 4th नंबर क्वेश्चन, ये भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th क्या दिया है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अंतर क्या है, इसमें 3/3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, 3/3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ये दिया गया इसका डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे जिस रो या कॉलम में सबसे अधिक 0 होंगे, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं इसमें सबसे अधिक 0 हैं, मैक्सिमम 2 0 हैं, और इसमें 1 है। तो आप चाहे यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि आसानी से कहाँ ज़्यादा कम कैलकुलेशन करना हो, वहाँ से जहाँ से हो वहाँ हम पहले करते हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू। अब इसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, -1 पे ये कि कौन सा पोजीशन है, 2 1 है, तो यहाँ पे 2 + 1, उसके बाद से यहाँ 0 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जान रहे हैं यहाँ इसके बाद हमारा क्या बचेगा, इसको और इसको छोड़ देंगे तो यहाँ -1, यहाँ -2, और उसके बाद से 3 0। फिर उसके बाद से हमारा क्या होगा, प्लस का साइन, फिर -1 पे इसका पोजीशन क्या है 2 + 2, उसके बाद से फिर इंटू 0 है। अब देखिए फिर इंटू 0 है, उसके बाद से ये लाइन और ये लाइन, यानी कि ये कॉलम ये रो छूट जाएगा। क्या मिलेगा 3 - 2, उसके बाद से 3 - 2, उसके बाद से -2 0, ठीक। उसके बाद से फिर यहाँ प्लस होगा, -1 पे ये किस कौन सा पोजीशन है 2 3 है, क्या है 2 + 3। उसके बाद से ये क्या होगा, उसके बाद से हमारा ये कॉलम ये रो छूट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1, उसके बाद से ये -2
3 ये हो जाए। आप जान रहे हैं कि ये कुछ भी आए, ये कुछ भी आए, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। उसी प्रकार से इसमें भी होगा, यानी कि अगर यहाँ से हम a का डिटर्मिनेंट देखें हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, यहाँ से -1 आपको मिल जाएगा क्योंकि -1 पे पावर 5 है। उसके बाद से यहाँ आप देखेंगे तो 3 3 9, और देखिए 2 1 करने में 2 + 2 माइनस जबकि लगाया जाता है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको -7, a का डिटर्मिनेंट आपको -7 मिल जाएगा। तो ये हमारा था फर्स्ट का। अब चलिए सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले को यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे किसी रो में कोई भी 0 है नहीं, तो क्या करेंगे, तो आप किसी भी रो या कॉलम को लेकर अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम जो लेंगे हम इसको लेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 लिखने से अच्छा आपको हमने बताया था कि इसका पोजीशन को ऐड कर लीजिए, इवन या ऑड। अगर इवन है तो हम -1 लगा दीजिए, +1 लगा दीजिए, अगर ऑड है तो -1 लगा दीजिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप देखेंगे तो ये कौन सा पोजीशन है, 2 1, आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ऑड आ रहा है तो यहाँ -1 लिख लीजिए। उसके बाद से ये 1 है, उसके बाद से क्या बच रहा है, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा, 4, यहाँ -5 नहीं है, नहीं ये वाला लिए हैं तो -4 5, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा 3 1, फिर उसके बाद से यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -1, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये 2 2 है, यानी कि यहाँ +1 रहेगा, 2 1, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद से इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, 3 5 2 1, तो यहाँ क्या हो जाए 3 5 2 1। फिर उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए इसका पोजीशन क्या है, 2 3 है, यानी कि -1 इंटू ये हमारा क्या है -2। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इस कॉलम इस रो को छोड़ देंगे, 3 -4, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा 2 3। अब आगे लिखने के लिए इनको मिटाते हैं। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, ये इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -1 है तो यहाँ -1 रहने दीजिए। उसके बाद से ये देखिए 4 -4 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए 3 -10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा -1 -2, आपको क्या मिलेगा +2 मिल जाएगा। उसके बाद से ये 3 3 9, अब देखिए 2 चौक के 8 +8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 चौक के 8 -8 माइनस लगाया जाता है तो +8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 15 4 19, 1 का गुणा करेंगे +19। उसी प्रकार से यहाँ पे ये -7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 8 17, 17 दूना 34, यहाँ 34 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 19 + 27, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 7 16, उसके बाद से 2 1 3 1 4 46, यानी कि इस ए वाले का डिटर्मिनेंट हमारा 46 आ जाएगा। 9 7 16 2 1 3 1 4, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आ जाएगा, तो ये हमारा 46 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे किसी भी रो या कॉलम में 0 है या नहीं। क्या आप देख रहे हैं तीनों रो में 1 1 0 है, तो आप किसी भी रो को लेकर कर सकते हैं। तो हम करेंगे इस वाले रो को लेकर अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लिए हैं। अब देखिए ये 0 है, ये 1 1 है, यानी कि इवन है, तो यहाँ +1 आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 का। आप जान रहे हैं यहाँ कुछ भी आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आप लिखेंगे 0 का मल्टीप्लाई हुआ 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखते हैं। ये वाला आप देख रहे हैं 1 और 2 पोजीशन है, जो कि हमारा क्या देता है -1 देगा। उसके बाद से ये 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप,
उसके बाद से इसको और इसको छोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, -1 -3 और ये -2 यहाँ पे 0 मिल जा रहा। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे प्लस, ये देखिए ये कौन सा पोजीशन है, A13 है, यानी कि +1 ये देगा, तो यहाँ +1 इंटू ये 2 हो जाएगा। उसके बाद से ये क्या बच रहा है, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो -1 0 -1 0, उसके -2 3। 1 मिनट इसको चेक कर लेते, ये सही है ना, इसको हमने लिया, इसको -1 -3 -2 0 सही है। अब देखिए आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन घुसेंगे, ये 0 हो जाएगा टोटल। उसके बाद से ये देखिए ये -1 हो जाएगा। और उसके बाद से ये देखिए यहाँ आप करेंगे 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 3 6, ये -6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये देखिए 3 -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और इनकी कहानी 0 से ख़त्म हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या मिलेगा 6, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे -6, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा है, इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा है। अब देखिए ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन सिमिलरली आप जिस प्रकार से रिमेनिंग क्वेश्चन हमने लगाया उसी प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको आप अपने तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ A इक्वल टू, एक हमें 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया गया और कह रहा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आप यहाँ क्या कीजिए, ऐसे लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 1 -2 2 1 और यह -3। उसके बाद से ये 5 4 -9। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम इस रो के अकॉर्डिंग अपना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या A11 है, तो यानी कि ये +1 देगा, तो यहाँ +1 × 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 -3, और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा 1 -3 4 -9, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ प्लस का साइन लगाइए, यहाँ पे क्या देगा, A12 है, -1 देगा, -1 × आपको 1, ठीक। उसके बाद से ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 1 -2, उसके बाद 5 -9, 1 -2 5 -9। आगे को लिखने के लिए जगह नहीं है, तो आगे वाला कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा के। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पोजीशन क्या है, A13, यानी कि ये क्या देगा, +1 देगा आपको। उसके बाद से मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें -2 से करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, 2 1 5 4 2 1 5 4 ये हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 1 है, और यहाँ करेंगे आप क्या मिलेगा -9। उसके बाद से हमारा क्या मिलेगा, +4 3 12, ये हो जाएगा। उसके बाद से ये 1 × है, उसके बाद से ये क्या है, -1 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे आपको 9 1 9 -9। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, 5 2 10, यानी कि ये +10 हो जाएगा। एक बार इसको हम चेक करते हैं ये हमने सही लिखा है कि नहीं। इसको हमने लिया ये और ये छूटा है, तो -9 और 1 4 -3 ये सही है। फिर उसके बाद हमने इसको लिया है तो 2 -3, तो यहाँ पे 2 -3 अब 5 -9, यहाँ पे ये होगा 2 और ये होगा -3, ठीक। अब सही है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या मिलेगा, 9 दूना 18, यहाँ -18 आपको मिलेगा, और यहाँ पे +15 मिलेगा। थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रहा था,
5 3 15 प्लस 15 मिलेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ प्लस लगाना है, -2 है, -2 को यहाँ एज इट इज रहने दीजिए। और इसका देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 4 दूना 8, 5 करने में 5, 8 - 5। अब क्या करना है, अब यहाँ लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। यहाँ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहाँ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी +3 ही मिलेगा आई थिंक। यहाँ देखिए -3 हो जाएगा, यहाँ भी +3 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 मिलेगा, 3 मिलेगा यहाँ पे, यहाँ -6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, 2 का गुणा -3 का गुणा -2 में आप करेंगे 6 मिलेगा, यानी कि यहाँ से डिटर्मिनेंट 0 है। यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये वाला जो दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं। हाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ़ क्या दिया है, ये मैट्रिक्स दोनों, ये डिटर्मिनेंट दोनों आपस में इक्वल में। तो आप इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप देखिए 2 करने में 2, 5 चौक 20, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x², और ये क्या हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं माइनस होगा तो 24, 6 चौक 24। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x² -24, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 24 को उधर कर दीजिए, 24 को उधर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 6 = 2x², ठीक। 2 से 3 6, x = आपको क्या मिलेगा, ±√3। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2, 5 चौक 20 सही है ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x² -24 सही है। उसके बाद से हमने क्या किया, इसको इधर किया, +6 आया, हाँ सही है। अब चलिए सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन लगाइए, 5 4 3 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये माइनस किसके बराबर, 2 3 6x हो जाएगा। अब क्या करना है, 10 - 12 आपको क्या मिलेगा, -2, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -x। x = आपको क्या मिलेगा, 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन, जो कि हमारा क्या क्या है, ±√3, और उसके बाद से एक आया x = 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ, और ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और एक ये डिटर्मिनेंट कह रहे हैं दोनों आपस में इक्वल है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, और हमें 4 ऑप्शन दिया गया। तो आप क्या कीजिए, इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो x का गुणा x में, और यहाँ पे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² -36, ये किसके इक्वल होगा, 6 छाका 36, 18 दूना 36। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, x² = 36, 36 में 36 0 हो जाएगा। यहाँ से आप x = देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² हमारा 36 हो जाएगा, यानी x = ±6 आपको मिल जाएगा। तो यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये था हमारे एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब इसके बाद से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।